औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम यूट्यूबर्स को वेलकम कहता हूँ। सेशन शुरू करने से पहले इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मैं आपको बता दूँ। ये सेशन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का होगा और 40 मिनट्स मैं आपको यूट्यूब की इम्पोर्टेंस, इस पे काम करने का तरीक़ाकार और बाकी सब मामलात जो आपको इस कोर्स के दौरान सिखाए जाएंगे उसके बारे में बताऊँगा। 40 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह 20 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। सेशन के एंड पे इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सेशन को बाकायदा आगाज़ कर सके। जी, आई होप सो कि आप सब लोगों को स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि यूट्यूब की इम्पोर्टेंस क्या है, यूट्यूब पे काम करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं और किन मेथड्स को इख्तियार करते हुए हम लोग जो है वो यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो डिस्कस करते हैं कि आज के सेशन में क्या बताया जाएगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यूट्यूब पे क्यों काम करना चाहिए, यूट्यूब ही क्यों। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम यूट्यूब पे पैसे अगर कमाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या वो मल्टीपल वेज हैं जिनकी मदद से हम यूट्यूब पे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट यूट्यूब आइडियाज़ आपको बताए जाएंगे कि अगर आप लोग न्यू हैं, इससे पहले यूट्यूब पे काम नहीं किया, तो कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको डिलीवर किया जाए जिसकी मदद से आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से फैसला कर सके कि हमें यूट्यूब पे कैसे काम करना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, मेथडोलॉजी क्या होगी। टूल्स फॉर यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको टूल्स का नहीं इल्म कि यूट्यूब के टूल कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। आपको कुछ पॉपुलर टूल्स और कुछ अनपॉपुलर टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा, उनके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद हाउ टू वर्क, काम कैसे करते हैं, यूट्यूब के ऊपर काम करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो क्या मेथडोलॉजीज हैं जिनको अडॉप्ट करके हम लोग यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। फिर आपको रोल मैनेजमेंट सिखाई जाएगी कि यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए रोल मैनेजमेंट क्या है। एसेट मैनेजमेंट के बारे में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और लास्ट में आपको कंटेंट कैलेंडर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा कि यूट्यूब का कंटेंट कैलेंडर जो है वो कैसे स्टार्ट करते हैं। आइए इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन। डिजिटल स्किल इन्फो के प्लेटफॉर्म पे आज आप सब लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है digitalskillinfo.com। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद आप लोगों में डिजिटल स्किल को प्रमोट करना, आप लोगों में डिजिटल स्किल्स को पॉलिश करके प्रैक्टिकली आप लोगों को आगे लेके चलना ताकि आप अच्छे तरीके से डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ सकें। डिजिटल स्किल इन्फो की जो सीईओ हैं मारिया उम्मीद अली, एन आउटस्टैंडिंग लेडी, वेरी वेल डिटरमिन्ड एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल नोन पर्सनैलिटी। ये सर्टिफाइड है डिजिटल मार्केटिंग गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्टीज इनके पास है और सबसे ज़्यादा जो इनकी पॉपुलर डोमेन है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद सेकंड हमारे जो डायरेक्टर है मोहम्मद शाहिद साहब, ये डायरेक्टर एकेडमिक हैं, वन ऑफ माय फेवरेट, ही इज़ आल्सो माय टीचर, मेरे उस्ताद भी हैं और बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और टॉप रेटेड फ्रीलांसर और अपवर्क ये कह लें कि फ्रीलांसर हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लिए वो टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर वर्क करते हैं और मोर देन 18 ईयर एक्सपीरियंस है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का। हमारी एक और डायरेक्टर सुरैया भट्ट, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, डायरेक्टर मार्केटिंग है और इनका जो कोर जो फील्ड है वो फेसबुक है, गूगल ऐड है और मोर देन 10 ईयर्स हो गए इन्हें काम करते हुए। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इन्होंने काम किए हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट इनका स्पेशल शोबा है जिस पे ये काम करती हैं। और वन ऑफ द टीम मौज़म फयाज, डायरेक्टर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। बेसिकली कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के हवाले से जितना भी काम है डीएसआई के अंदर वो मैं सर अंजाम देता हूँ। ये मेरे कुछ कहने के डिप्लोमास हैं जो यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी से मैंने सर्टिफिकेशन जो है वो कर रखी है। ये हल्का सा उनका ओवरव्यू है। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 17 ईयर्स का है टीचिंग का। इसके अलावा यूट्यूब पे काम करते हुए तकरीबन मुझे 2.5 साल हो गए हैं। डिफरेंट चैनल्स को मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें सबसे जो पॉपुलर सर्विस है मेरी जिसकी डिमांड भी है वो है चैनल एनालिसिस। चैनल का एनालिसिस करना ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आपको चैनल का एनालिसिस करना भी सिखाएंगे। वाई यूट्यूब, यूट्यूब ही क्यों, उसकी क्या वजह है कि हम यूट्यूब पे काम करें। तो इसकी सबसे पहली वजह कि यूट्यूब इज़ बिगर देन एनी टेलीविजन स्टेशन। किसी भी टेलीविजन स्टेशन से बड़ा है यूट्यूब। इसके साथ साथ यूट्यूब 100 से अबव कंट्रीज में है, 1 बिलियन यूज़र हैं, 1/3 ऑफ ऑल पीपल ऑन द इंटरनेट, यानी 1/3 हिस्सा लोगों का जो इंटरनेट पे मौजूद है
वो यूट्यूब पर इस वक्त मौजूद है। यूट्यूब विच इज मोर 18 to 34 years old देन एनी यूएस केबल टीवी नेटवर्क, यानी 18 से 34 साल के लोग जो हैं उतना यूएस केबल टीवी नेटवर्क जो है वो नहीं देखते जितना वो यूट्यूब को देखते हैं, और इसकी अप्रोच इसी लिहाज से आगे बढ़ती चली जा रही है। मोर देन 70% ऑफ यूट्यूब वॉच टाइम कम्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। हमारे नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि मोबाइल डिवाइसेस से 70% से ज़्यादा यूट्यूब की ट्रैफिक जो आती है। द मेल फीमेल रेशो ऑफ यूट्यूब इज 11:9, यानी 11 और 9 की रेशो है मेल और फीमेल की यूट्यूब व्यूवर्स के तौर पर। द एवरेज वीडियो लेंथ ऑफ द यूट्यूब इज 12 मिनट्स। एवरेज वीडियो लेंथ जो है वो 12 मिनट्स है। द टॉप जेनर वॉच्ड बाय द यूट्यूब यूजर इज कॉमेडी, यानी सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे जो नीच पॉपुलर है देखी जाती है वो कॉमेडी है, जिसके 77% यूजर्स जो हैं वो उसको लाइक करते हैं। इन 2020 द बिगेस्ट एडवर्टाइजर ऑन यूट्यूब वाज एप्पल इनकॉर्पोरेशन, हैविंग स्पेंड $237.15 मिलियन। आप यहाँ से ज़्यादा लगा सकते हैं कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यूट्यूब हमें पैसे कहाँ से देता है, यूट्यूब पे हमारे पास इनकम कहाँ से आती है। तो आप जैसे एक एग्जांपल ले लें कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने 2020 में $237.15 मिलियन जो है वो स्पेंड किए, और ऑब्वियसली इसका कुछ पोर्शन जो है वो क्रिएटर्स को गया और बाकी का पोर्शन जो है वो यूट्यूब को गया। अब इसकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम कोर्स में डिटेल से बात करेंगे कि किस एडवर्टाइजर का क्या बजट यूट्यूब जो है वो क्रिएटर्स को देता है और क्या बजट जो है वो दीगर लोगों तक पहुंचता है, और किसकी तरतीब क्या है, तरीकाकार, ये सब चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यूट्यूब अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक। India has the most YouTube user in 2021 estimated at 225 million यूजर जो हैं वो इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद हम अगली रीजन देखते हैं। YouTube जनरेट 19.7 बिलियन रेवेन्यू एज ऑफ जनवरी 2021। इतना रेवेन्यू जो है वो YouTube जनरेट कर चुका है, और अगर हम YouTube की परचेजिंग को देखेंगे तो वो भी एक सेम अमाउंट है, यानी इतनी अमाउंट में YouTube गूगल ने परचेज की उतनी ही अमाउंट वो एक साल में कमा चुका है। Now you can understand the worth of YouTube. Technically, YouTube is second largest search engine after Google. अब YouTube जो है वो एज एन सर्च इंजन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग अपनी चीज़ों को सर्च करने के लिए YouTube को ब्राउज करते हैं और उसी लिहाज से आगे काम करते हैं। Over 2.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड यूज यूट्यूब वंस अ मंथ। ये एक जेनरिक रेशो है जो आपके सामने मौजूद है और विद स्टैटिकल डाटा है। YouTube मोस्ट सब्सक्राइब चैनल इज टी सीरीज, 186 मिलियन सब्सक्राइबर। अब ये बढ़ चुके हैं, जिस वक्त मैंने ये रीडिंग ली थी उस वक्त इतने थे, अब ये बढ़ चुके हैं। While the channel which generated the most revenue in 2020 is Ryan's World, 29 million subscribers. अच्छा, टी सीरीज जो सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन अगर हम रेवेन्यू बात करें, रेवेन्यू अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो रेयांस वर्ल्ड है। हमें इस कोर्स में इस चीज को समझना है कि हम अर्निंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो क्या मेथड्स होंगे जिनकी मदद से हम रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीजें बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझने के काबिल हैं, और इनको हम इंशाल्लाह आपको इस सारी जनवरी में समझाएंगे। इन 2021 YouTube प्रीमियम एंड YouTube म्यूजिक टुगेदर हैव मोर देन 50 मिलियन सब्सक्राइबर अराउंड द वर्ल्ड। YouTube इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग इस पे इंटरेक्शन भी करते हैं, लोग इस पे गपशप भी करते हैं, कमेंट्स करते हैं और उसके रिप्लाई आते हैं और बाकी सब मामला जो हैं वो भी चलते हैं। एवरी डे पीपल वॉच ओवर अ बिलियन आवर्स ऑफ वीडियो जनरेटेड बिलियंस ऑफ व्यूज, यानी अब ये देख लें कि हर दिन बिलियन आवर्स का यूट्यूब का जो डिफरेंट मटेरियल है वो लोग उसको व्यू करते हैं और उसी लिहाज से आगे वर्किंग होती है। वाई यूट्यूब को देखें तो ये एक कुछ स्टैटिकल डाटाज हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ये 1.6 बिलियन डॉलर में 2006 में गूगल ने यूट्यूब को बाय किया था। इसका हेड ऑफिस, इसकी जो ट्रैफिक वेबसाइट्स है उसकी डिटेल्स हैं। ये कुछ स्टैटिकल डाटा हैं जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये स्टैटिकल डाटा क्या क्या है। टोटल नंबर ऑफ डेली एक्टिव यूट्यूब यूजर इज 30 मिलियन। नंबर ऑफ कंट्रीज विद लोकलाइज्ड versions of YouTube, 100 countries. People of global internet population watching YouTube, 95%. Number of languages
यूट्यूब इज़ अवेलेबल 80 लैंग्वेजेस में, ये इस वक्त अवेलेबल है। और ये इसका मजीद कुछ स्टैटिकल डाटा है जिसको आप लोग स्टडी करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम कोर्स के दौरान भी आपको इसके बारे में बहुत तफसील से बताएंगे और हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। ये भी मोबाइल का डाटा, ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। मेल फीमेल रेशो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये डिफरेंट एज ग्रुप में की भी रेशो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। टॉप कंट्रीज में नंबर 1 पे इंडिया है बाय यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएसए सेकंड, ब्राज़ील, जापान और रशिया, सो ऑन, आगे ये नंबरिंग चलती है। अब आगे आते हैं मेक मनी ऑन यूट्यूब। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली नोज वन वे ऑफ अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड दैट वाज YPP, यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम। लोगों को सिर्फ उसी के बारे में इल्म है कि हम YPP से जो है वो हम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको मल्टीपल वेज, मल्टीपल मैथडोलॉजीज बताऊंगा जिससे हम यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ YPP नहीं है, यूट्यूब क्रिएटर प्रोग्राम ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ और बहुत सारे मैथडोलॉजीज हैं जिनकी मदद से हम लोग जो हैं वो यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यूट्यूब इज a great way to promote your own products and services. You can offer reviews, house tours, demonstrations, case studies and much more. आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके, इख्तियार करके लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं और पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि आपने एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट कैसे करना है। वो क्या मजबूत फंडामेंटल्स हैं जिनकी मदद से आप एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। आप कोई भी नीच जब सिलेक्ट करेंगे, उस नीच की सिलेक्शन के बाद इंशाल्लाह आपको उसकी डिटेल बताई जाएगी और आपको समझाया जाएगा कि आपने कैसे काम करना है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं यूट्यूब पे अर्निंग के। स्पॉन्सरशिप से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा कि आप कोई भी चैनल पे काम कर रहे हैं और उस चैनल में आप किसी भी एडवर्टाइज स्पॉन्सर को हाईलाइट कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुकिंग का चैनल है तो शान कुकिंग ऑयल और दीगर कुकिंग ऑयल्स को आप अपने चैनल पे प्रमोट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। वो भी आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे और बताए जाएंगे। मेंबरशिप ऑफर कर सकते हैं, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे प्रैक्टिकली शेयर करूंगा कि एक डेव कॉरल के नाम से एक शख्स था जिसने यूनाइटेड बेकर्स गिटार्स के हवाले से एक बैड कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया यूनाइटेड एयरलाइंस के बारे में, और वो वायरल हो गया। वो इतना वायरल हुआ कि अब आज लोग जो है वो उसको एज एन स्पीकर एक्सेप्ट करते हैं और उसको कस्टमर रिव्यूज के लिए अपने साथ अप्रोप्रिएट करते हैं और उसको उसका लिहाज से पे करते हैं। और ही हैज नाउ स्पोकन इन ओवर 25 कंट्रीज में वो बात कर चुका है। तो ये भी एक मेथडोलॉजी है, आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। जी, अब हम बात करते हैं, जिस तरह कि हमने कोर्स आउटलाइन में बोला, आज के लेक्चर के आउटलाइन में बोला कि यूट्यूब आइडियाज दैट वर्क। वो कौन से आइडियाज हैं जिन पे काम करके हम यूट्यूब से पे काम कर सकते हैं, कोई चैनल बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं जिनमें से कुछ चंद एक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। म्यूजिक, यूट्यूब के लिहाज से म्यूजिक चैनल कर सकते हैं, गेमिंग का चैनल हो सकता है। ये थोड़े से स्टैटिकल डाटा है जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने किस नीच पे काम करना है और किस अंदाज से हमने काम करना है। तो नंबर 1 जो आइडिया है वो है न्यूज़ चैनल, यानी आप यूट्यूब पे एक न्यूज़ चैनल बना के वर्किंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको टूल्स भी बताएंगे, वो वेबसाइट्स भी बताएंगे जहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और वो डाटा आप अपने चैनल पे फ्लोट कर सकते हैं। उसकी मेथडोलॉजी भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए क्या तरीकेकार है। एक आम न्यूज़ चैनल जो है उसकी रीच आउट बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन यूट्यूब के न्यूज़ चैनल की जो रीच आउट है वो बहुत ज़्यादा होती है और मुख्तलिफ कंट्रीज में उसको देखा जाता है। उसी लिहाज से आगे उस पर वर्किंग होती है। यहाँ पर एक मिसाल, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस यंग ट्रक्स। द यंग ट्रक्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम MSNBC। यहाँ के एक एंकर ने इसको स्टार्ट किया था और इस वक्त वो नंबर 1 यूट्यूब न्यूज़ चैनल जो है वो बन चुका है। अब हमें कहाँ से इसके रिसोर्सेज चाहिए, सम टूल्स आपको साथ जिक्र करते हैं। इसमें एक डायनामिक न्यूज़ है जो ऑटोमेटिकली लाइव और हेडलाइंस आपको प्रोवाइड करता है। डायनामिक वॉल्स है, इसके साथ साथ डायनामिक पिक्चर्स हैं जो कि आप यूज़ करके डिफरेंट वेबसाइट से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिंक्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि कैसे उसको आपने अपने यूट्यूब चैनल पे इंटीग्रेट करना है। उसका तरीकेकार भी इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। टिकर पॉइंट्स हैं डिफरेंट जिसपे को इस्तेमाल करके अब अपने न्यूज़ चैनल के
पब्लिसिटी कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी व्यूवरशिप बढ़ा सकते हैं, उसमें अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। सेकंड यूट्यूब आइडिया है वो है स्पोर्ट्स चैनल का। आप एक स्पोर्ट्स चैनल, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो आप एक स्पोर्ट्स चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स चैनल के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं, स्कोर्स डिस्कस कर सकते हैं, स्टोरीज, प्लेयर्स के इंटरव्यूज ले सकते हैं, मैनेजर, कोचेज और फैंस के आप इंटरव्यू ले सकते हैं। यानी अगर आपने क्रिकेट सेलेक्ट किया है तो क्रिकेट के फैंस के आप उसमें इंटरव्यू दिखा सकते हैं, आप प्लेयर्स के इंटरव्यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डिफरेंट चैनल्स को भी साथ लेके कपल बना के एडिशनल टूल्स यूज करके आप अपना ई स्पोर्ट चैनल जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए डाटा पॉइंट्स होता है, ट्रिकर पॉइंट्स होता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो गाय बगाए आपको बताए जाएंगे। तीसरा आइडिया जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है ई स्पोर्ट्स चैनल। आप एक ई स्पोर्ट चैनल बना सकते हैं। ई स्पोर्ट चैनल बहुत सारे इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं। जी, आपको क्वेश्चन आंसर करने का बिल्कुल मौका मिलेगा, आप जस्ट सुन लें। इंशाल्लाह लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको हर चीज़ बताई जाएगी, डोंट यू वरी। ई चैनल के अंदर हम लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपको याद होगा, जो क्रिकेट लवर्स हैं वो जानते हैं कि जैसे ही आपने कोई करंट देखना होता है स्कोर, तो आप ऐसी वेबसाइट्स खोलते हैं और फौरन आप देख लेते हैं कि इस वक्त करंट स्कोर क्या चल रहा है। इसी लिहाज से आप एक ई स्पोर्ट्स चैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम आपको उसके टूल्स बताएंगे कि किन किन टूल्स पे काम करके आप वर्किंग कर सकते हैं। आप हाईलाइट ऑफ कंपटीशन दे सकते हैं अपने चैनल में, आप एनालिसिस ऑफ रीसेंट गेम्स दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ क्रिकेट पे बात करें, आप और चीज़ों पे भी बात जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। प्रिडिक्शन, ये एक बहुत ही कह लें कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप उस पर प्रिडिक्शन लॉन्च कर सकते हैं, लोगों के आइडियाज़ लॉन्च कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ों पे लोग बहुत ज़्यादा इनपुट देते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो इन्वॉल्विंग वे भी आपको बताए जाएंगे जिस तरीके से आपने लोगों को इन्वॉल्व करना है और मैक्सिमम व्यूवर्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। प्रोफाइल ऑफ टॉप एंड अपकमिंग प्लेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है ई स्पोर्ट्स चैनल के लिए, कि आप जो देखें जो प्लेयर है वो फेवरेट होता है और लोग उसको सर्च करते हैं। जब उसको सर्च करें और आपने उसके ऊपर एक वीडियो लॉन्च की हुई हो तो यकीनन एल्गोरिदम जो है वो उस सर्च में आपकी उस वीडियो को प्रमोट करेगा और ऊपर लेकर आएगा। वो ऊपर कैसे आती है वो भी आपको तरीकाकार सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि सर्च में आपकी वीडियो टॉप पे कैसे आए। इसके साथ साथ यू कैन यूज द टूल्स वी मेंशन अबव फॉर द स्पोर्ट्स एंड न्यूज चैनल फॉर योर ई स्पोर्ट्स चैनल एज वेल। यानी ऊपर आपको टूल्स बताए गए हैं, वो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, उसी लिहाज से आगे काम कर सकते हैं। यूट्यूब वेदर चैनल, यूट्यूब के आप वेदर के लिए भी एक चैनल बना सकते हैं। लोग वेदर के बारे में जानने में बहुत बेचैन होते हैं और उसी लिहाज से आगे वो सर्च भी करते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। आज का वेदर फोरकास्टिंग, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, ताकि आप उसको उसी लिहाज से काम कर सकें। हेयर आर सम टूल्स, कुछ टूल्स हैं। डायनामिक वेदर्स है, डाटा पॉइंट है जहां से आप वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो पॉइंट, शो लाइव वेदर कैम्प्स इन योर प्रेजेंटेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दुनिया के बहुत सारे लाइव वेदर्स के जो कैम्प्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, उनके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, अपने चैनल से उनको लिंक कर सकते हैं और उसी लिहाज से आगे वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब लाइव चैनल। ये मोस्ट पावरफुल टूल है यूट्यूब के ऊपर, लाइव चैनल। अगर आप लाइव चैनल चलाते हैं तो ये है तो हैक्टिक, है तो डिफिकल्ट, लेकिन अच्छे तरीके से आप इस पे ऑडियंस भी ग्रैब कर सकते हैं और अच्छे तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिदम भी आपको प्रमोट करता है, क्योंकि यूट्यूब का बुनियादी मकसद है लोगों को इंगेज करना, और लाइव चैनल अगर इंटरेस्टिंग हो तो लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, जिसके तहत आप इसको काम कर सकते हैं। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज बट हेयर आर फ्यू यूट्यूब आइडियाज जो आपको लाइव चैनल के लिहाज से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। लाइव ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एन इवेंट, कंसर्ट और परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। लाइव ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एन अट्रैक्शन शोइंग वेटिंग टाइम्स एंड आवर्स लेफ्ट क्लोजिंग ब्ला ब्ला। इसके साथ साथ डिफरेंट आइडियाज में आ सकते हैं। हेयर आर सम टूल्स, जो टूल्स हैं वो वीडियो पॉइंट है, करंट पॉइंट एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लाइन अप वेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायनामिक टाइम है, ये एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये परेशान नहीं होना आपने, ये सब टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। अभी राइट नाउ बुनियादी मकसद इस सेशन का ये है कि आपको ओवरव्यू दिया जाए कि आप इस कोर्स में सीखेंगे क्या। ये ओवरव्यू है, इसके लिए आपने ये परेशान नहीं होना कि कितनी मुश्किल सी चीज़ें लग रही हैं बज़ाहिर, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। व्लॉगिंग एक बेस्ट वे है जिसकी मदद से आप बना सकते हैं। ऑल्दो कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
लेकिन फिर भी अगर आपको हम कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिनको इख्तियार करते हुए अगर आप व्लॉगिंग करेंगे तो लोगों की अट्रैक्शन स्पैम जो है वो आप हासिल कर सकते हैं और उसी लिहाज से आगे काम कर सकते हैं। रिव्यू चैनल, ये भी एक आइडिया है, आप लोगों को डिफरेंट रिव्यूज दे सकते हैं और उसी लिहाज से अपना चैनल बना सकते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स हैं, गैजेट्स हैं, फैशन है, कार्स हैं, बाइक्स, टूल्स, डिफरेंट टूल्स के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, टॉयज, गेम्स, आउटडोर गियर्स एंड एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ, कुछ भी आप जिसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि थिंक ऑफ योर ओन इंटरेस्ट and what you can review, plus it is a great excuse to pick up the latest toys for your passion। जो भी आपका पैशन है उसके लिहाज से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइव कैम्स हैं, इसके लिहाज से भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कि जिसमें आप नेचर के लाइव कैम दिखा सकते हैं। आप जियोग्राफिक है या नेशनल जियोग्राफिक है वो चैनल है, वो भी ऐसे लाइव कैम्स दिखाते हैं। स्ट्रीट्स के लाइव कैम आप दिखा सकते हैं, ट्रैफिक के, वेदर के, मुख्तलिफ तरीके से आप दिखा सकते हैं। जैसे हम नासा की एक एग्जाम्पल है, ये भी लाइव कैम दिखाते हैं। किटन कैम्स होते हैं, बहुत सारे कैम्स होते हैं जो कि लाइव अवेलेबल होते हैं और उनके लिंक्स भी अवेलेबल होते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके भी कुछ टूल्स हैं, वीडियो पॉइंट है, उसको आप कर सकते हैं डिस्कस। ट्रेकर पॉइंट्स है, इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको भी बारे में आपको बताया जाएगा। फिर ट्रैवल चैनल, आप ट्रैवल चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल चैनल स्टार्ट करने का मुलाजिम मकसद लोगों को डिफरेंट सिटीज़ के बारे में बताएं, लोगों को डिफरेंट एरियाज़ के बारे में बताएं, वहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, ट्रैवल के टिप्स क्या हैं। अगर आपने फलानी जगह विजिट करना है, दुबई विजिट करना है, मलम जब्बा विजिट करना है, नाकागान नरान विजिट करना है, तो आप उसके टिप्स दे सकते हैं कि कैसे आपने इन लोगों को यहाँ इन एरियाज पे विजिट करना है। तो लोग जो है वो उसको काफ़ी लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को देखेंगे भी। गेमिंग चैनल आप बना सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा आइडिया थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग गायब गाय करते रहेंगे कोर्स के दौरान। ट्यूटोरियल चैनल आप बना सकते हैं, किसी भी किस्म के ट्यूटोरियल अगर आप चलाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसा फैशन के ट्यूटोरियल हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ट्यूटोरियल्स आप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल, क्राफ्ट, कुकिंग एंड मोर, किसी भी किस्म के ट्यूटोरियल जो है वो आप बना सकते हैं, उससे से आगे वर्किंग हो सकती है। टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल्स भी आप बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताएं, सॉफ्टवेयर के बारे में आप बताएं, लोग उसको सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप की जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, उनको आप लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में टिप्स दे सकते हैं, ट्रिक्स दे सकते हैं, कंप्यूटर के हवाले से आप बहुत कुछ बता सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द नीच विच यू हैव सिलेक्टेड, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपने नीच कौन सिलेक्ट किया। म्यूजिक चैनल आप बना सकते हैं। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा चैनल पॉपुलर है वो म्यूजिक का ही है, और तकरीबन 97% एंटरटेनमेंट जो है वो यूट्यूब पे छाई हुई है और एंटरटेनमेंट को लोग लाइक करते हैं। यू कैन ऑफर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेसन्स, लाइव जैम्स, हॉट इन डाई म्यूजिक मोस्ट पॉपुलर हैवंट हियर्ड येट, अप एंड कमिंग बैंड्स, इन सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने चैनल के थ्रू। नेक्स्ट आइडिया जो है वो कुकिंग चैनल का है। आप कुकिंग चैनल बना सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं, वो इंशाल्लाह आपको कोर्स के दौरान बताए भी जाएंगे और सिखाए भी जाएंगे। फिर आप एजुकेशन चैनल बना सकते हैं कि एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया, जिसका खान अकेडमी एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बन चुका है, इसी तरीके से आप अपना एक चैनल बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपको इंशाल्लाह बताए भी जाएंगे, सिखाए भी जाएंगे और काम करने का तरीकाकार बताया जाएगा। कॉमेडी चैनल आप बना सकते हैं, लतीफ़े सुनाने का अगर शौक है तो आप वो कर सकते हैं। लाइफस्टाइल एडवाइस, आप डिफरेंट लाइफस्टाइल लोगों को बता सकते हैं, जिसमें फाइनेंस है, होम डेकोर है, वर्क लाइफ बैलेंस है, पेरेंटिंग है, ये भी एक लाइफस्टाइल है, हेल्थ का लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी आप चैनल बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। और ये एंडलेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ख़त्म ना होने वाली ये कहानी है लाइफस्टाइल के वाले से। फिर एंटरटेनमेंट चैनल आप बना सकते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं और जिसमें गॉसिप भी शामिल है। फिर पॉलिटिक्स चैनल आप बना सकते हैं, यानी अगर आप चाहें, अगर आपको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है तो आप उसके लिहाज से चैनल बना सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पॉलिटिकल इंसाइट्स आप बता सकते हैं, न्यूज़ ऑफ द डेज, और बहुत कुछ है इसके अंदर, देयर आर थाउजेंड्स आइडिया। और ये जस्ट अभी आपसे शेयर करने का बुनियादी मकसद ये ताकि आपको थोड़ी सी वुसअत मालूम हो, आप वसी माइंड से इसके बारे में सोचें और उसी लिहाज से आगे चलें। हॉबी के चैनल है, किसी भी किस्म की हॉबी आप बता सकते हैं, विस्लिंग है, हाइकिंग है, निटिंग है, मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज जो कि आप बता सकते हैं। प्रैंकिंग है, प्रैंकिंग को मैं पर्सनली लाइक नहीं करता, बीइंग अ मुस्लिम, मजाक उड़ाना पसंद नहीं है, नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन प्रैंक चल रहे हैं इसलिए इसके बारे में मैंने हल्का सा हिंट दिया। आप मोटिवेशन चैनल बना सकते हैं, जिस तरह टोनी रॉबिन्सन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा खासा वो चार्ज करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज
इस वक्त तो तकरीबन $500 पर आवर वो चार्ज कर रहे हैं, मे बी अब ये बढ़ गए हो। तो मोटिवेशन चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफी का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को फोटोग्राफी सिखा सकते हैं, फोटोग्राफ्स लेना सिखा सकते हैं, फोटोग्राफ्स लिए हुए उनका कलेक्शन दिखा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। ड्रोन्स हैं, ये वो वाले ड्रोन्स नहीं है जो आती उसमें दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं, वो कैमरा वाले ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स को भी आप एज एन चैनल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उस लिहाज से उसमें आगे वर्किंग हो सकती है। डिफरेंट अट्रैक्शंस हैं, इसके भी इस्तेमाल करने का आपको तरीकेकार बताया जाएगा, सिखाया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन ये एक महंगा शौक है, ये महंगी इक्विपमेंट्स होती हैं इसकी, इसी लिहाज से आगे वर्किंग होती है। डू इट योर सेल्फ, खुद कुछ कर दिखाने की कोशिश, जिस तरह वुड वर्किंग है आप खुद कर सकते हैं, गार्डनिंग आप खुद कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, ये भी एंडलेस है, ये आप लोगों को अपने चैनल में बता सकते हैं। एक और आइडिया है कॉजेस, डिफरेंट कॉजेस के साथ आप चलते हैं, जिस तरह अभी ग्रीन पाकिस्तान एक कॉज है, उस पर लोग काम कर रहे हैं, कोई इसी एक कॉज को लेके आप चैनल बना सकते हैं और उस पर मल्टीपल वेज हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, जिस तरह प्रोटेक्ट एनिमल है, सेव द रेन फॉरेस्ट है, क्लीन अप ओवर वाटर सप्लाई, एंड देर आर मल्टीपल वेज। जी फायदा, आपको क्वेश्चन करने का बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन लेट मी फिनिश, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अभी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है और वो निकल जाने का खदशा है तो काइंडली आप उसको लिख लें, लेकिन सेशन के दौरान जो है वो हम अलाउ नहीं करते क्वेश्चंस। जी आगे चलते हैं। फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग में आप काम कर सकते हैं। रांट के एक टॉपिक है, इस पे भी काम हो सकता है, ये कैसे होता है इसका भी आपको तरीके का बताया जाएगा, जस्ट अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं उसका। फिर डेटिंग टिप्स है, मैं पर्सनली इसको लाइक नहीं करता, लेकिन चूंकि ये है तो है, इसलिए इसको सिर्फ लिखा गया है। इंटरव्यू ऑफ अदर्स, आप दूसरे लोगों के इंटरव्यूज कर सकते हैं, इंटरव्यूज करके आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू कर सकते हैं, एवरेज पीपल के इंटरव्यूज कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू interview the people. You don't have to become an expert. Just start it with passion, with creativity, and by the passage of time, you can become an expert. Find out your own unique voice. आपको अपनी आवाज़ खुद तलाश करनी है ताकि आप आवाज़ बन सकें लोगों की और आप अपने आप को ग्रो कर सकें। जी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, टूल्स फॉर यूट्यूब। यूट्यूब के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास इनका बेसिक नॉलेज होगा तो हम अच्छे तरीके से यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग यूट्यूब के इन टूल्स के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आज हल्का सा एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको कुछ अंदाजा हो सके। इसमें फिल्मोरा है, ये वीडियो एडिटिंग का एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्टेशिया है, ये भी वीडियो एडिटिंग का एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विड आईक्यू, विड आईक्यू को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सिर्फ सेशन को सुने और उसके लिहाज से आगे हम बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करने का मौका देंगे। विड आईक्यू एक टूल है इंतहाई आउटस्टैंडिंग, मेरा फेवरेट टूल है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फ्री में इतने सारे फीचर अवेलेबल हैं कि हमको इसके पेड वर्जन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है वो ट्यूब बडी है। ट्यूब बडी इज आल्सो वेरी गुड टूल, इसके बारे में आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसके जो फ्री के जो ऑप्शन है वो विद आईक्यू के मुकाबले में काफ़ी कम है। ज़्यादा जो इसके हैं वो पेड जो हैं वो चलते हैं। और काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। जी माइक म्यूट करना भूल जाते हैं लोग, एनी हाउ मैंने म्यूट कर दिए। नेक्स्ट जो टूल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है सैमरश। ये भी बहुत अच्छा टूल है, एसईओ के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें कम्पिटिटिव एनालिसिस भी है और बहुत सारी चीज़ें भी है। इन तमाम जो मेजर टूल्स हैं, टूल्स मैक्सिमम टूल का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेजर टूल्स हैं उनका इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। कीवर्ड टूल है, इसके बाद हेडलाइनर एक टूल है, वेरी इंटरेस्टिंग टूल, और बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर जो बाकियों में नहीं है। स्मार्टजर्स एक टूल है, ये भी एक एवरेज टूल है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है लेकिन बहरहाल मौजूद हैं। कैनवा एक टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा थंबनेल्स बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए और दीगर कामों के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, बैनर डिज़ाइन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये एक डिज़ाइनिंग टूल है, इसको जिसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। JTV डिजिटल एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडरफ एक टूल है, फ्रीडम ये भी एक टूल है, इसमें कुछ ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। CD बेबी ये भी एक टूल है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब स्टूडियो, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल
इन योर जर्नी ऑफ यूट्यूब। इसके इस्तेमाल मैं आपको बहुत डिटेल से इनका इस्तेमाल सिखाऊंगा, और 2 से 3 सेशन मेरे सिर्फ यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर ही होंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर यूट्यूब स्टूडियो का इस्तेमाल आपको प्रॉपरली आ जाए तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो सकती हैं, और आप बहुत कुछ यहाँ से लर्न कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। वीगो वीडियो है, इसके साथ साथ ट्रेंट एक टूल है, इसके साथ साथ हिप्पो वीडियो एक टूल है, प्रीमियम बीट एक टूल है जो म्यूजिक के हवाले से है, वुडली है, यूट्यूब क्रिएटर्स है, ये भी एक टूल है, हॉट सूट ये भी एक टूल है, इसके अलावा कैनन लाइफ ये भी एक टूल है, और गूगल कीवर्ड प्लानर ये बहुत बड़ा टूल है जो कि हमारी बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे कामों को आसान करने में। एवरनोट एक टूल है, ड्रैगन डिक्टेशन, पिक मंकी, बफर, ये भी सब टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हाउ टू वर्क, हमें काम कैसे करना है, वो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम काम कर सकते हैं। और ये सब आपसे डिस्कस करने का बुनियादी मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि आप इस जर्नी में हमारे साथ चल सकते हैं या नहीं, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं या नहीं, या आपकी हेल्प आउट करेंगे कि आप इस जर्नी का पार्ट बने या ना बने। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स वी हैव टू डू। फर्स्ट, इन प्रैक्टिकल हमें करना है, मेक अ थीम ऑफ योर चैनल। आपको अपने चैनल का एक थीम बनाना है, हम आपको वो थीम सिखाएंगे, बताएंगे कि वो थीम कैसे बनाते हैं, उसका करने का मेथड क्या है, वो इंशाल्लाह आपको सिखाया भी जाएगा और आपको बताया भी जाएगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना जी। क्रिएट अ करैक्टर, आपको एक करैक्टर बनाना है। शेयर कंटेंट दैट ऐड वैल्यू, वो कंटेंट आपने शेयर करना जो वैल्यू ऐड करे, कुछ हट के आपने लोगों को बताना है ताकि लोग आपके चैनल की तरफ अट्रैक्ट हों। अगर आपने भी सेम वही बातें करनी है जो बाकी चैनल के लोग कर रहे हैं या उनको कॉपी पेस्ट करना है, देन नो यूज, फिर आप अपनी अट्रैक्शन नहीं पैदा कर सकते, आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ट्रांसक्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। पिन अ वीडियो ऑफ द टॉप ऑफ योर पेज, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताया जाएगा। इंक्रीज एंगेजमेंट विद शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, ये भी आपको इसका मेथोडोलॉजी बताई जाएगी कि हमने इसको करना कैसे है। गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब विद लॉन्गर कंटेंट, 10 मिनट प्लस का आपका कंटेंट होगा तो आपको मोर व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन उनको आपने इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है कि लोग बोर ना हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने सीखना है इस सारे कोर्स के अंदर। लर्न अबाउट योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में सीखना है। गूगल यूट्यूब एनालिटिक्स को आपने लर्न करना है ताकि आप अपने सब्सक्राइबर को कि इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर सकें, ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। पूरे 2 सेशन हमारे एनालिटिक के ऊपर होंगे और इसमें बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि वॉच टाइम को कैसे मॉनिटर करना है, डेमोग्राफिक्स को कैसे मॉनिटर करना है और कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ये आपसे डिस्कस होंगे, ये आपको टूल्स बताए जाएंगे, ये मैथडोलॉजीज बताई जाएगी ताकि आप अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। फिर रिसर्च योर कंपटीशन, कंपिटेटर्स को कैसे रिसर्च करना है, इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज हैं जिसका आपको तरीक़ाकार बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकें। अगर आपने कंपिटेटर्स को स्टडी किया होगा तो यू कैन ईजिली इंक्रीज योर व्यूवर्स, इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस। गेट प्रॉपर थंबनेल कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। क्लिक थ्रू रेट के बारे में आपको बताया जाएगा इस कोर्स के अंदर। इसके साथ साथ गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब विद 50% ड्यूरेशन, वो क्या मैथडोलॉजी है, ये तो नहीं कि लोग अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो लोग 1 मिनट में देख के उसको बंद कर दें या फटाफट उसको गुजार के देख लें, वो क्या मैथडोलॉजी है जिसको अख्तियार करते हुए आप मैक्सिमम 50% ड्यूरेशन तक लोगों को ले जा सकें। ये आपको वो मोटिवेशनल वे बताए जाएंगे, वो तरीक़ाकार बताए जाएंगे जिससे आपको अपनी जो ऑडियंसशिप है वो बढ़ाने में आसानी होगी। इसी तरीके से हम स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, स्टोरी टेलिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर भी दिया है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम डिस्कस भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल्स भी हम लोग करेंगे ताकि हम लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड सकें। गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब बाय राइटिंग बेटर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूट्यूब जर्नी के अंदर। अब डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टफुल कैसे करना है, देखिए एक बात याद रखिएगा डियर यूट्यूबर्स, जो डिस्क्रिप्शन है वो सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए नहीं होती। डिस्क्रिप्शन बहुत कम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए, और वो कैसे होती है, उसके बेस्ट वेज क्या हैं, बेस्ट पॉलिसीज क्या हैं उसके लिए, ये आपको इस कोर्स में इंशाल्लाह बहुत डिटेल से सिखाने वाले हैं हम लोग। कीवर्ड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक, सब्सक्राइब्स लिंक हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि हम आपसे इंशाल्लाह
डिस्कस करेंगे। गो इन टू डिटेल अबाउट योर वीडियो, ऐड टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि टाइम स्टैम्प कैसे ऐड करते हैं। हम आपको टाइम स्टैम्प ऐड करना सिखाएंगे। एफिलिएट लिंक कैसे ऐड करते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है वो आपको सिखाया जाएगा। वीडियो को ऑप्टिमाइज करना आपको सिखाया जाएगा। हैशटैग कैसे ऐड करते हैं ये आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। इसके अलावा कार्ड कैसे ऐड करते हैं, बम्पर एड्स कैसे होते हैं, वाटर मार्क कैसे होते हैं, ताकि आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकें और आपकी जो कंटेंट है वो चोरी ना हो। उसके लिए वाटर मार्क भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड्स भी हम यूज़ करते हैं। इसका डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आपको सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी इंशाल्लाह। गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब बाय रिस्पॉन्डिंग एवरी कमेंट्स। कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। यूट्यूब अल्गोरिथम जो है वो कमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग समझता है कि अगर आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो कमेंट कर रहे हैं और आप उनको इंगेज कर रहे हैं थ्रू कमेंट रिप्लाई करके, तो अल्गोरिथम आपकी वीडियो को ज़्यादा नंबर देगा बनिस्बत उसके कि एक वीडियो है उसके व्यूवर्स ज़्यादा हैं लेकिन कमेंट्स चंद हैं, लेकिन एक वीडियो है उसके व्यूवर्स कम है लेकिन कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए वो वीडियो ज़्यादा पावरफुल है जिसमें कमेंट्स ज़्यादा, क्योंकि लोग इंगेज हुए हैं। हाल ही देखा लेकिन कमेंट कोई नहीं किया। अब अक्सर आप देखते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं वो आपसे बार बार कहते हैं कि जी अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये स्टोरी बताऊं वो स्टोरी बताऊं कमेंट्स में लिखें। तो बेसिकली वो लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आपने कमेंट्स करने हैं और कमेंट्स को वो आगे लेके चलते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है यूट्यूब के एल्गोरिथम में। जी हम लोग कम्युनिटी टैब को कैसे यूज करते हैं? अच्छा, कम्युनिटी टैब जो है ये उसी वक्त आपको मिलता है जब आप मोनेटाइज हो जाते हैं। और मोनेटाइज कैसे होते हैं इसका भी तरीकेकार आपको कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। यहाँ पर भी आपको बताया गया कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और उसके अलावा आपका वॉच टाइम होना चाहिए, और उसके हिसाब से वो भी आपको सिखाया जाएगा कैसे लर्न फ्रॉम योर फेवरेट चैनल। अपने फेवरेट चैनल से कैसे लर्न करना है ये भी आपको बताया जाएगा, किस तरह चीज़ों को पिक करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा। और ऑप्टिमाइज योर वीडियोस फॉर एसईओ टू गेट व्यूज। अब एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल एसईओ है उसका मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो यूट्यूब की एसईओ है उसकी मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो हम आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे करनी है, किस तरह आपने टाइटल राइट पिक करना है, किस तरह आपने राइट कीवर्ड पिक करने हैं, व्यूवर से कैसे पूछना है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी। अपलोड अ शेड्यूल फॉर योर वीडियो, ये चीज़ बहुत अहम है। अगर आप वाकई यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो आपको अपने शेड्यूल पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। ऑप्टिमाइज योर चैनल टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स। ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि आपने चैनल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसकी मेथोडोलॉजीज आपको बताई जाएंगी। फिल आउट योर यूट्यूब प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे फिल करना है, उसके अंदर रिच बायो आपने कैसे ऐड करना है, बैनर इमेज कैसे ऐड करने हैं, लिंक्स क्यों डालने हैं, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों डालनी है, ये सारी मेथोडोलॉजी जो है वो आपको बताई जाएंगी कि आपने कैसे करना है। प्लेलिस्ट कैसे बनाई जाती है, यूट्यूब कम्युनिटी को कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट कैसे आप करेंगे, ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हर एक की डिटेल में जाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको वाइंड अप करें और ताकि मैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ जा सकूँ। डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करना, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको सिखाएंगे कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्राई यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, स्किपेबल वीडियो एड्स क्या होते हैं, नॉन स्किपेबल वीडियोस क्या होते हैं, बम्पर एड्स क्या होते हैं, ओवरलेज एड्स क्या होते हैं, डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड कार्ड क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और बताया जाएगा कि कैसे आपने इसको लेकर अपनी लाइफ में यूट्यूब जर्नी के अंदर आपने इसको लेकर आना है। इन्फ्लुएंसर से कैसे वर्किंग करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। इन्फ्लुएंसर कहाँ से मिलते हैं और कैसे आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इसका भी मेथोडोलॉजी आपको बताया जाएगा। एनालाइज एंड अडॉप्ट कैसे करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, और इसी तरीके से आगे हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का सेशन और आपको मैंने मोटी मोटी चीज़ें बताई। यकीनन आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। काइंडली जिसने जो क्वेश्चन करना है वो हैंड रेस कर ले, तो मैं उसको अनम्यूट करने के लिए कहूँगा तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 मिनट्स में अपना जो सेशन जो है वो प्रेजेंटेशन एंड कर दी है। इस वक्त 9:46 हो रहे हैं। जी, यू आर ऑथराइज एंड आस्क क्वेश्चन फ्रीली।
जी फजीला, प्लीज पहले आप पूछें, लेडीज फर्स्ट। जी एडम खान साहब, ये स्लाइड्स जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल होगी। ये स्लाइड्स आपको उस रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं। जी फजीला, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकती हैं और क्वेश्चन पूछ सकती हैं प्लीज। जी फजीला, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अरसलान, अरसलान खालिद, आप भैया क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है, मैं एक्चुअली पिछले 1.5 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, शूट करता हूँ, मुझे रेस्टोरेंट्स बुलाते भी हैं, तो मेरा एक अच्छा उनके साथ कोलैबोरेशन टाइप की हो जाती है। हाउएवर सर, मेरे इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं आ रही, मेरे सब्सक्राइबर्स भी लो है, मुझे ना सारी इंगेजमेंट आती है। अब हम दोस्तों से, यारों से, घर वालों से तो बोल देते हैं कि यार सब्सक्राइब कर दे, वॉच टाइम बढ़ा दे। हम खुद भी एक जुगाड़ करते हैं, वो है डिफरेंट डिवाइसेस पे हम लोग चला देते हैं अपनी वीडियोस, तो वहां से हमारे पास एक एक्टिव आ जाए उसकी रेडार में, यूट्यूब की उसमें। अब सर मेरा सबसे बड़ा मसला यही है कि मुझे इंगेजमेंट नहीं आती, ना मेरा मोनेटाइजेशन की तरफ जाता है, क्योंकि एक पैसिफिक उसका टारगेट होता है, तभी हमारा उनकी लिस्ट में आता है कि हाँ इनको मोनेटाइज कर दिया जाए और उनका वॉच टाइम अब क्लियर हो गया है। और इसके बैक्स मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, वहां पे मुझे बहुत लोग आते हैं, मेरे 2700 से ज्यादा मेरे पास फॉलोअर्स हैं। लेकिन उधर भी एक मसला है, वहां पे ज्यादा आवाम मेरी यूएस की आती है बजाय मेरे पास पाकिस्तानी अवाम के। उसमें मैं सब कुछ यूज करता हूँ। अब उसमें ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरे पास यूएस की अवाम भी आ रही है, मुझसे मजेदार सवाल पूछते हैं, क्योंकि मेरा असल में चैनल है फूड से रिलेटेड, है तो रिव्यू कुछ भी मैं कर दूं, लेकिन मेरा फूड पे थोड़ा एंगेजमेंट आ जाती है ज्यादा अच्छी, कि उसके सिनेमैटिक शॉट्स लेना। पहले मेरे पास इशू आता था कि मेरे पास शायद रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है तो लोग मेरे पास से जा रहे हैं, लेकिन अब मैं 4K पे काम करता हूँ 60 FPS पे, फिर भी मेरे पास कोई इतना खास चीज नहीं आ रही। अब वहां पे यूएस में बड़ा मजा आता है कि उनको कहते हैं पकौड़ों का क्या सीन है, ये कैसे बन रहा है, या जलेबी के अंदर शीरा आप लोग कैसे डालते हैं, तो वो बड़ा मजा आता है उनके साथ इंटरेक्ट करने में। लेकिन एक चीज होती है कि पाकिस्तानी अवाम कहाँ गायब है, और हमें उनको दिखाना, अपना कल्चर प्रमोट करना है। मैं पहले अपनी कंट्री आगे पुट करता हूँ कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं पहले अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी ब्यूटी को, उसके बाद में फिर अपने आप की जो चीजें हैं वो हैं। अब इसके सबके बावजूद अच्छा रेजोल्यूशन भी है, इक्विपमेंट भी मैंने थोड़ा बहुत अपना अच्छा कर लिया, और मैं सब कुछ एडिट अपना प्रीमियर प्रो पे करता हूँ, तो मेरे पास एक मसला भी नहीं है कि मुझे अगर फीचर्स कम मिले जाए। लेकिन सर उसके बावजूद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो थोड़ा सा एक मायूसी हो जाती है कि इतनी मेहनत करने उसके बावजूद आपके बराबर वाला जो बंदा जिसने एवं कोई वीडियो उठा के ऐसी डाल दी, उनके हजारों में लाखों में व्यूज जा रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, और हम बेचारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही बैठे हुए हैं। जी तो ये सर था मेरा सवाल। अरसान, आप के साथ बहुत मजा आने वाला है। बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है, देखें, दो किस्म के यूट्यूबर्स होते हैं। एक होते हैं टुल्ला लग गया, तुक्का लग गया तो लग गया, और उनकी कोई एक वीडियो, कोई एक जुमला ऐसा वीडियो के अंदर आ जाता है जो उनको वायरल कर देता है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? यस कोई सर। एक जुमला, कोई एक खित्ता, कोई एक गांव कस्बा, या कोई एक नाम ऐसा आ जाता है जो उनको खुद भी नहीं मालूम होता। मैं तो वो नाम और वो स्पेशल कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो गए या वायरल हो गए। लेकिन ऐसा होता है वंस इन ब्लू मून। अब अरसान, ऑनेस्टली सेइंग, आप मुझे बताइएगा कि आज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया, आज मैंने आपको टाइम स्टैम्प के बारे में बताया, आज मैंने आपको बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में बताया, क्या इससे पहले आपको ये चीजें मालूम थी? क्या आपने इससे पहले कभी इन पे काम किया था? टू बी ऑनेस्ट सर, मुझे जो आपने टूल्स बताए हैं इतना ज्यादा मुझे मालूम नहीं था। जी मुझे इसमें से चंद चीजें मालूम थी कि कैनवा हो गया, लेकिन कैनवा आपके लिए मसा नहीं करता था। हाउएवर वो अब पैसे मांगता है, पेड मांगता है, तो आप उस पर इतनी एक्टिविटी नहीं करते। तो मैं अब इलिस्ट्रेटर पे चले जाता हूँ, फोटोशॉप पे, वहां पे अपनी चीजें अपनी पसंद का फ्री हैंड है मेरे लिए, तो मैं वहां देखिए, पे ये काम जो कर लेता चीजें हूँ। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, इन सब चीजों का ताल्लुक यूट्यूब एल्गोरिदम से नहीं है। इन सब चीजों का ताल्लुक कंटेंट क्रिएशन से है। मैं बात कर रहा हूँ जी। यूट्यूब एल्गोरिदम की। देखें, दो किस्म की चीजें होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। एक होते हैं व्यूवर्स और एक होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। इन दोनों के साथ पैरेलल लेके हमने काम करना होता है, और पैरेलल हमने चीजों को बनाना होता है और प्रमोट करना होता है।
क्रिएटर्स पे तो बहुत सारे लोग बहुत आउटस्टैंडिंग वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन अल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी टू से दे नो वेरी लेस थिंग्स। उनको बहुत कम चीजें मालूम होती हैं। मैं आपको ऐसी कई वीडियोस दिखा सकता हूं कि उस चैनल के सब्सक्राइबर 150 हैं, लेकिन उस वीडियो को प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया गया, एंड स्क्रीन लगाया गया, प्रॉपर उसके अंदर तमाम फीचर्स डाले गए, हैशटैग दिए गए, और उसके व्यूज जो हैं वो मोर देन 500 हैं। चैनल के सब्सक्राइबर 167 है, लेकिन सब इस एक पर्टिकुलर वीडियो को जो ऑप्टिमाइज करके दिखाया गया उसके व्यूज 500 प्लस है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि आपने अल्गोरिदम को कैसे सेटिस्फाइड करना है कि वो सजेशन में आपकी वीडियो दे, फर्स्ट पेज पे लोगों को सजेस्ट करे कि अरसलान खालिद की वीडियो देखें, इसके अंदर बहुत पावरफुल चीजें हैं। क्यों कि अगर आपने प्रॉपर जो है वो अल्गोरिदम को सिग्नल्स दिए होंगे जिसकी मदद से अल्गोरिदम प्रॉपर उसको प्रमोट करेगा। देखिए यूट्यूब तो खुद चाहता है ऐसी वीडियोस को प्रमोट करना जो प्रोफेशनली बनाई जाती हैं। उसका मकसद क्या है? दीगर कोई और सोशल मीडिया के चैनल हैं, उनके मकासद कुछ और हैं, लेकिन यूट्यूब का बुनियादी मकसद है क्रिएटर्स को प्रमोट करना, लेकिन उन क्रिएटर्स को जो अल्गोरिदम को प्रॉपर सेंस दे पाते हैं, जो अल्गोरिदम को समझा पाते हैं कि उनका कंटेंट क्या है, ताकि वो लोग बेहतर तरीके से उसको प्रमोट कर सकें। गेटिंग माय पॉइंट अरसलान? यस सर, आई एम गेटिंग माय पॉइंट। या तो आपको ना सिर्फ ये कि ऑडियंस को इंगेज करने की मेथोडोलॉजी बताऊंगा, बल्कि मैं आपको वो तरीकाकार भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप प्लेलिस्ट जनरेट करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर सकते हैं। छोटी सी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, छोटा सा मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। क्या कभी आपने अपने फूड चैनल पे फूड कंपटीशन करवाया? नहीं सर, कभी भी नहीं। क्यों? आइडिया ही नहीं था। यस सर। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज बेटा, जो मैं आपको बता सकता हूँ। इतने आइडियाज हैं कि आप परेशान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि डीएसआई वाले तुमने इतना लेट क्यों कर दिया कोर्स लॉन्च करने में। सही सर। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्रमोशनल वीडियो बनाएं और उसमें कहें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड रख दें, और आप कहें कि जी आप हमें अपनी फेवरेट वीडियो, अपना डिश बना के बताएंगे और हम आपकी उस वीडियो को प्रमोट करेंगे चैनल पे। बेस्ट विनर को इनाम दिया जाएगा, जिसके व्यूअर्स ज्यादा होंगे, जिस वीडियो के व्यूअर्स ज्यादा होंगे, जिस वीडियो पे कमेंट्स ज्यादा होंगे, रैंडम बेस के ऊपर उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। इसको आप प्रमोट कर दें सोशल मीडिया के ऊपर। अब लोगों जो यूट्यूब वीडियोस जो है वो प्रमोट करते हैं, जो शेयर करते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी भी लोगों को नहीं मालूम। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो यूआरएल को उठाते हैं एड्रेस बार में से और उसको प्रमोट करते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे, ये गलत तरीका कार है, कभी भी ऐसा नहीं करना। हमेशा जब भी आपको किसी भी मीडियम पे यूट्यूब की वीडियो को शेयर करना है तो हर वीडियो के नीचे एक शेयर का ऑप्शन होता है, वो लिंक आपने उठाना है। जब आप वो लिंक उठाते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम प्रॉपर ट्रैक कर पाता है। मैं अभी आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं दोबारा आपकी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और आपको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। हम एक वीडियो, बल्कि आप अरसान आप बताएं आपका चैनल, आपके चैनल से मैं मिसाल देता हूं ताकि लाइव मिसाल लोगों को समझ आ सके। आप अपने चैनल का नाम मुझे बताइए। मेरा चैनल का नाम सर व्लॉगर ब्लॉगर है। VLOG VLOGGER BLOGGER व्लॉगर ब्लॉगर जी। अब ये देखेंगे, और उसमें मैं भी शेयर करता हूं ताकि आप देख सकें कि यही मैंने खोला है सही। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये वाला है सर, ये वाला मेरा चैनल नहीं है सर। मेरे पास क्या ऑप्शन आ सकता है कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं? नहीं, मैं चूंकि एनालिसिस करना है इसलिए मेरे पास ही खोलना जरूरी है। आप मुझे उसका लिंक कर दें। मैं सर जो चैट बॉक्स में उसका, हाँ व्हाट्सएप पे कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें। बल्कि इसमें ऑप्शन है ना सर, मैं इसमें चैट में अपना लिंक पेस्ट कर देता हूं सर। ये चैट में आप लिंक पेस्ट कर दें।
फजीला, बिल्कुल जी मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, जस्ट मैं अरसलान भाई से बात कंप्लीट कर लूं, देन आई कम टू यू। और फिर हमारी एक फेवरेट पर्सनालिटी भी आज मुझे ज्वाइन किया है, उन्होंने भी क्वेश्चन के लिए सर, मैंने डाल दिया लिंक। जी बिल्कुल आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। अब देखें, इसकी पहली मिस्टेक है, आपने यूजर नेम नहीं बनाया हुआ अपने चैनल का, और ये अजीब सा नाम, ये देख रहे हैं, ये अजीब सा नाम है, यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, ये पहली मिस्टेक। यूजर नेम सही। आपने बनाया नहीं, यूजर नेम कैसे बनाते हैं आपको नहीं मालूम, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि आपने यूजर नेम जो है वो कैसे बनाना है, डोंट यू वरी। देखिए अब ये थे, अब आपकी ये पहली वीडियो है, इस पे 160 सब्सक्राइबर 160 व्यूज मौजूद हैं। तो मैं जी थोड़ा सा आपके चैनल का एनालिसिस भी कर लूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो कि चैनल का एनालिसिस जो है वो कैसे होता है। हम आते हैं वीडियोस के ऊपर, और सबसे पहले देखते हैं कि आपकी टॉप मोस्ट वीडियोस जो हैं वो कौन सी हैं। मोस्ट पॉपुलर वीडियो, ये आपकी वीडियो है जिसको 2.6 के व्यूज़ जो हैं वो मिले हैं, और ये आपने 1 साल पहले ये अपलोड की थी। ठीक हो जी गया जी। प्लेलिस्ट अगर हम देखें तो प्लेलिस्ट आपकी कोई नहीं है, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। माइंड नहीं करना आपने प्लीज बेटा, मैं नहीं सर, क्रिटिसाइज नहीं नहीं सर, कर रहा। मौजम फयाज की नहीं कोई सर। औकात नहीं है वो किसी पे तनकीद कर सके, लेकिन जस्ट मैं एनालिसिस, हमें ये सब यूट्यूब समझे कि यूट्यूब अलगारिदम बोल रहा है, आपको एग्जैक्टली। प्ले लिस्ट की इंपॉर्टेंस का नहीं पता आपको। ठीक है, रिव्यूज भी आपने डाले हुए हैं, ठीक है, ओके। और अबाउट में आपने जस्ट एक लाइन लिखी है, वाह जी वाह, बड़ी बात है यार, इतना इतना लंबा लिख दिया आपने। ओके ठीक हो गया। अब देखें, अब आप, मैंने फॉर एग्जांपल आपकी ये वीडियो खोली है, अब आप क्या करते हैं, ये यूआरएल उठाते हैं और इसको शेयर करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। जी, मैं शेयर से भी लिंक उठा देता हूँ, लेकिन कभी यहाँ से भी हो जाता है। कभी यहां से नहीं उठाना, यहां से आपने लिंक कभी नहीं उठाना, याद रखिए, क्योंकि इस लिंक को यूट्यूब का एल्गोरिथम ट्रैक नहीं करता। अब देखिए, आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, लेकिन वो उस पर ऐड चल रहे हैं। ये यूट्यूब ने न्यू पॉलिसी बनाई है कि भले चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, ऐड चलेगा। हमेशा यहां से आपने लिंक उठाना है शेयर करने के लिए, ये लिंक उठाना है आप, दिस इज द लिंक। अब फर्क ओह, देखें, ये लिंक क्या है, youtube.com/watch?v इज इक्वल टू, देन आपकी वीडियो का नाम आ गया। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, u2.b और फिर आपकी वीडियो का नाम, देख रहे लिंक में फर्क, उधर सही लिंक सर। क्या है, इधर लिंक क्या है। ये जो लिंक है ये बेसिकली ट्रैक करता है आपकी सारी एक्सटर्नल ट्रैफिक को। अब ये एक्सटर्नल ट्रैफिक कैसे होती है, इंशाल्लाह ये भी आपको एल्गोरिथम में मैं बताऊंगा, और इसके बारे में भी हम सीखेंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं। जी डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह बहुत डिटेल से डिस्कस होगी और ये चीजें आपको मैं समझाऊंगा। आप देखें, ये आप देख रहे हैं आपका टोटल ग्रेड क्या रहा है, TBD। अगर इसको मैं पंजाबी में बोलूं तो किसे खाते विच नहीं। सही। ठीक है, जबकि आपका जी कंपिटिटर्स है, उनका मैं कोई वीडियो खोलता हूँ, मिसाल के तौर पर कंपिटिटर्स में कौन सा आप शुमार करते हैं अपना कंपिटिटर। सर, कंप्यूटर में कोई भी नहीं रखा है फिलहाल। बहुत है बेटा आपका कंपिटिटर, चले वो भी आपको कंपिटिटर एनालिसिस भी करना सिखाएंगे, डोंट यू वरी। ठीक है जी। जी सर। अब नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है आपका अरसलान, तो पूछ सकते हैं। तो सर, मुझे एक बस इस चीज का प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ जो कोई बराबर वाला होता है, पहले उनकी भी इतनी नॉलेज या नो हाउ ना हो, उन्होंने बस सिंपल सा सारा किया हुआ होता है ना, उन्होंने ज्यादा अच्छी सिनेमैटिक्स में लिए हुए होते हैं ना, ज्यादा इतना उन्होंने अच्छा थंबनेल बनाया होता है, बस सादा सादा सा होता है उर्दू में जो हम लोग देख रहे होते हैं पाकिस्तानी यूट्यूब पे। तो वो उनका सीधा सीधा होता है, और उस पे उनको इतनी अटेंशन हासिल होती है बजाय उस वाली थंबनेल के जिसको इतना अच्छा अट्रैक्ट करके बना दिया जाता है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग क्या, अब इसका भी डिफरेंस करना मैं आपको बताऊंगा। आप एक काम करें कि कोर्स के दौरान आप ऐसी वीडियोस मुझे निकाल के दें कि सर ये वीडियोस है, थका हुआ कंटेंट है, लेकिन व्यूज देख लें इसको कितने मिल गए, तो मैं आपको उसका भी रिसर्च करके बताऊंगा उसी वक्त कि क्यों उसके व्यूज ज्यादा हैं, उसी वक्त मैं आपको उसकी रीजन बताऊंगा। ऐसा क्या एक टच उसकी वीडियो में आ गया, क्या ऐसा थंबनेल में उसने डाल दिया कि उसकी वीडियो जो है वो बेहतर होगी। सही। जी ठीक है अरसलान, जी सर। थैंक यू वेरी मच जी। मैम सुरैया, अभी हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया है इस क्लास के स्टार्ट में,
आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट यू आर इन द सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल आपका सेशन सुन रही थी और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है। और अभी तो मैं और मेरे हस्बैंड हम इनफैक्ट दोनों ही आपका सेशन सुन रहे हैं। थैंक यू और वेरी मच। क्वेश्चन तो मेरे हस्बैंड ने पूछना है आपसे, तो वो आपसे कुछ पूछना जी चाहेंगे। प्लीज, जी मकसूद साहब। जी सर, आपका सेशन बहुत जबरदस्त था। यू मैं वेरी इनको यही मच। कह रहा था कि इतने थोड़े टाइम में आपने सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो थैंक यू फॉर वेरी मी मच। इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी इंफॉर्मेटिव, और मुझे बहुत मजा आया इस सुन के। थैंक यू वेरी मच सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आई होप के सारे ऑडियंस को इससे हेल्प मिलेगी, कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो मोस्टली यूट्यूबर करते हैं। स्पेशली मेरे मेरे केस में आई एम वेरी न्यू और मेरा भी चैनल लॉन्च करने वाला हूँ। तो वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहली मिस्टेक जो यूट्यूबर्स करते हैं, जो समझ लें कि 100% होती है, ओनली जी मैं बिगिनर्स के लिए ही बताऊंगा, ओनली वन मिस्टेक के जो यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल बनाने का सोच लेते हैं, वो लर्निंग नहीं करते, वो किसी भी जगह से सीखते नहीं है। मुंह उठाया, दांत साफ किए और वीडियो बना दी। बाहर लोग तो उसकी भी, दांत साफ करने की भी वीडियो बना देते हैं। ये सबसे बड़ा यूट्यूबर्स का एक फ्लॉ है। देखें, आप कोई एक फील्ड लेते ना, यू इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इट विल टेक मोर देन 16 to 19 ईयर्स। पहले आपने मैट्रिक तक पढ़ना है, फिर ग्रेजुएट इंटर करना है, ग्रेजुएशन करनी है, एमबीबीएस 5 साल करने हैं, फिर 2 साल हाउस जॉब करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, देन यू विल बिकम डॉक्टर। More than 17 years it will take, and after that you are able to earn 100,000 rupees per month. इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि 17 साल मेहनत करने के बाद फिर उसके बाद वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पे जाता है। लेकिन यूट्यूब, जिससे आप 1 साल में ही लाखों रुपए कमा सकते हैं, 2 साल में लाखों रुपए कमा सकते हैं, उसको लर्न करने के लिए हम तैयार नहीं है, उसके एल्गोरिदम को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप करने के लिए तैयार नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट्स लिखने के लिए तैयार नहीं है, और ये उम्मीद कर बैठे हैं कि हमें यहां से लाखों डॉलर मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा सर। टू बी वेरी क्लियर, अगर आप सब लोगों में से कोई एक शख्स भी डेली के 2 घंटे यूट्यूब को नहीं दे सकता, प्लीज इस कोर्स को मत ज्वाइन करें। ये भी आपकी हिस्ट्री में पहली बार होगा कि एक मेंटोर कह रहा है कि ये कोर्स को मत ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि फायदा नहीं है। अगर आप उसको उस पर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसका फायदा नहीं है, उस कोर्स का फायदा नहीं है जिसे आप करने जा रहे हैं। इस कोर्स से फायदा तभी है जब आप डेली के एटलीस्ट 2 आवर्स यूट्यूब के ऊपर डेडिकेटेडली दे सकते हैं। ये वो 2 घंटे शामिल नहीं करने कि 10 वीडियोस देख ली और 2 घंटे पूरे हो गए। सॉरी प्लीज, ऐसा नहीं। सिर्फ काम को 2 घंटे, और वो कोर्स के दौरान आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। एक ये मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक ये है कि अभी मैं सॉरी टू से अरसलान की मिस्टेक काउंट करूंगा कि अरसलान जो है वो कंपैरिजन तो कर रहे हैं, एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीजंस को समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि मैं यूट्यूब का कोर्स करवा रहा हूं, मुझे ज्वाइन करने वाले सिर्फ 11 लोग हैं, लेकिन फलां शख्स जो यूट्यूब का कोर्स करवा रहा है उसको 150 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। बस मैं सिर्फ इतना ही सोचूं तो इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये गलती है। मुझे क्या सोचना है कि वो ऐसा क्या मेथड इख्तियार कर रहा है कि उसके पास 150 लोग आ रहे हैं और मेरे पास 11 लोग आ रहे हैं। वो किन किन सोशल मीडियम पे अपने आप को प्रमोट कर रहा है। क्या वो पेड कैंपेन चला रहा है, क्या वो लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव है, क्या वो, मतलब डिफरेंट उसके वो तमाम फैक्टर्स को देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं प्रोफेशनल वे में अंडरस्टैंड कर सकूं। देखें, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी है ना, तो अपने दूसरे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की वीडियोस देखता है, उनके एंगल्स को स्टडी करता है, उनकी मैथडोलॉजीज को स्टडी करता है, देन वो कंपैरिजन करता है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग कर ले, फिर उसके बाद कंपैरिजन करें। और एक सबसे बड़ी अहम मिस्टेक मकसूद साहब, जो मिस्टेक इतनी बड़ी है कि मैं उसको ब्लंडर कहता हूं, वो है अनकंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाज का ना होना। 99% यूट्यूबर्स की सक्सेस हासिल ना करने की सबसे बड़ी वजह है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। सोच तो लेते हैं, ख्वाब तो देख लेते हैं,
लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी होती है उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग फेलियर होते हैं। ये मेन रीजंस है जी। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो सर आप पूछ सकते हैं। जी सर, very well explained. Thank you so much. I will give the opportunity to the rest of the candidates. यस, थैंक यू वेरी मच जी। अब हम आते हैं चैट बॉक्स में। कुछ लोगों ने लिखा है सर वॉइस ओवर वीडियोस का सक्सेस रेट क्या है? जी, वॉइस ओवर वीडियो जो है ये भी डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर कर रहे हैं। अगर तो वो एनिमेशंस के ऊपर वॉइस ओवर है तो देन उसका सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है। इसकी आप छोटी सी मिसाल देख लें, डोरेमोन कार्टून है और मोटू पतलू कार्टून है, ये सब वॉइस ओवर चलते हैं। तो अगर आप उनके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं तो चूंकि वो कॉमेडी भी होते हैं, अभी आपको मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जो कॉमेडी का कंटेंट है वो 77% लोग देखते हैं। तो कॉमेडी का कंटेंट जो है वो उसके ऊपर अगर आप वॉइस ओवर करेंगे तो यू विल गेट मोर सक्सेस रेशियो अदर देन दैट। अब आगे अगेन फिर वो डिपेंड करता है फायजा कि आप किस नीच के ऊपर वॉइस ओवर करना चाह रही हैं, उसकी वर्थ को देखना चाह रही हैं। उसके लिहाज से फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वॉइस ओवर आपने किसके ऊपर करना है और कैसे करना है। जी मैं स्टार्ट से आता हूं जी। और सर ये फुल कोर्स कितने टाइम पीरियड में सिखा सकते हैं? देखिए जी, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें फजीला तो इंशाल्लाह ताला ये तो लाइफ टाइम चलने वाला है, लेकिन स्टडी टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 2 मंथ्स का है। लेकिन आपको उस वक्त तक सपोर्ट मिलेगी DSI की तरफ से जब तक आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो कि आपको सपोर्ट मिलती रहेगी मेरी तरफ से इंशाल्लाह ताला। जो चीजें जब जब आपको चाहिए होंगी मैं 1-on-1 आके भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सेहत दे और फरागत इतनी दे कि मैं आप लोगों की फॉरएवर हेल्प कर सकूं। और इन केस मैं बिजी भी हुआ तो DSI की टीम इतनी वर्थफुल है कि वो मजीद भी आपको मेंटोर दे के आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। हम उन लोगों की तरह हरगिज नहीं करेंगे कि जो फीस लेने के बाद तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। हम ये काम इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ये आपसे अपने आप से प्रॉमिस है, आपसे नहीं अपने आप से प्रॉमिस है हम 4 DSI के डायरेक्टर्स का। एंड कितने टाइम ड्यूरेशन है इस कोर्स का? जी 2 मंथ्स का ये कोर्स है, इसका टाइम ड्यूरेशन है। मैं व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ ऑन लेडीज ड्रेस स्टिचिंग। अच्छा, ये आप लेडीज ड्रेस एंड स्टिचिंग एक इन हाउस काम है, इसको व्लॉग्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब आप आउटसाइड जाके डिफरेंट जगहों पे लोग जो है लोगों की ये लेडीज ड्रेसिंग और स्टिचिंग दिखाएंगी तो फिर ये व्लॉग बन जाएगा। लेकिन अगर आप इन हाउस दिखाएंगी तो ये व्लॉग नहीं बनेगा। आपको इसके लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा और उसी लिहाज से आगे काम करना पड़ेगा। बट मैं जल्दी इंक्रीज करना है कि व्यूवर्स ज्यादा हो, कमेंट्स ज्यादा हो, वायरल ज्यादा हो वीडियो। जी बिल्कुल, उसके लिए आपको वो पावरफुल टूल्स हम बताएंगे, वो कीवर्ड्स आपको बताएंगे, हैशटैग आपको बताएंगे, एल्गोरिथम में कैसे काम करते हैं वो आपको बताएंगे ताकि आप अपनी वीडियोस को जल्दी वायरल कर सकें। उसकी मेथोडोलॉजी भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। सर मैं चैट पे ही क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी ठीक है, मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। जी फजीला, मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए। फिर भी कोई सवाल है तो आप काइंडली लिख सकती हैं। ओके सर, थैंक्स, आई एम वेटिंग। जी ये अक्सा वही कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हम एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे वर्क कर सकते हैं, लाइक व्लॉगिंग के लिए अलग और स्टेटस वीडियोस के लिए अलग या पोइट्री के लिए अलग? अक्सर मैं इसको सख्ती से मना करता हूँ, ऐसा हरगिज नहीं करना। तो जब आप मल्टीपल चैनल्स पे काम करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है। या तो आप एक टीम के साथ अगर मल्टीपल चैनल्स पे काम करें फिर तो पॉसिबिलिटीज में से है, लेकिन आप एक या 2 लोगों के साथ मल्टीपल चैनल पे काम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रो कर सकें। इसका मैं एक तरीकाकार बताता हूं कि आप पहले एक चैनल को ग्रो कर लें, वहां से अर्निंग स्टार्ट कर लें और बाकी चैनल्स के लिए फिर आप एक प्रोफेशनल टीम हायर करें, फिर आप मल्टीपल चैनल्स पे काम कर सकते हैं। मैं सख्ती से डिस्करेज करता हूं मल्टीपल चैनल्स पे काम करने के लिए। आपने मल्टीपल चैनल्स पे काम नहीं करना, एक हो नेक हो यही काफी है। जी मैंने वॉइस ओवर का जवाब दे दिया। सर बिगिनर्स के लिए बताएं, क्या बताएं नाइला, ये आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मैं इन हाउस करना चाहती हूँ। देखिए अगर आप इन हाउस करना चाहते हैं तो फिर वो व्लॉग नहीं होगा। व्लॉग क्या होता है? जिसको आप डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर करते हैं।
वो व्लॉग्स नहीं होगा। आप इन हाउस करना चाहते हैं तो दैट वाज नॉट कॉल्ड व्लॉग, ये व्लॉग नहीं कहलाएगा। जो चीजें हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करनी है उनका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इसी बॉटम लाइन के अंदर रहते हुए हमने चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। और डीएसआई की मैनेजमेंट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, कितनी है मैं आपको बता भी नहीं सकता, इंशाल्लाह कोर्स के दौरान आपको खुद सब अंदाजा हो जाएगा जी। वॉइस ओवर वीडियोस, करंट अफेयर्स, कंटेंट बाय पिक्स एंड स्मॉल वीडियोस एडिटिंग, जी फायदा बिल्कुल आप इस पे काम कर सकते हैं। अब अगेन नीच पे डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इंशाल्लाह नहीं, लाइक हकीकत टीवी एंड हकीकत टीवी, हकीकत और हैदर टीवी जो है ये वॉइस ओवर नहीं है जी, प्लीज अंडरस्टैंड कर लें, वॉइस ओवर इज समथिंग एल्स। हकीकत टीवी और जो हैदर टीवी है ये तो बेसिकली इंटरव्यूज करते हैं, करंट अफेयर्स पे बात करते हैं और जो हालात हाजरा हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वॉइस ओवर एक डिफरेंट चीज है। वॉइस ओवर क्या है कि आपने कुछ सीनरीज इकट्ठी की और उसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया और उसकी मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, उसी लिहाज से वो डिफरेंट होता है। तो अगर आप हकीकत टीवी और हैदर टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपको इंशाल्लाह ताला बताया जाएगा। वैसे अगर आप ये कोर्स सीखें तो आई गिव यू वन गारंटी कि इतनी चीजें आपको नहीं सिखाई जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी जी। फजीला आप कह रही हैं कि इन हाउस वीडियोस के लिए क्या करना होगा जी, उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल है और बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्स के दौरान आपको सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, इंस्टाग्राम से एक्टर्स की वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब पे पब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर तो वो पॉपुलर वीडियोस हैं तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो फौरन आ जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी और चैनल की वीडियो आप यूट्यूब पे प्रमोट करेंगे, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर जो यूट्यूब है वो आपका चैनल बैन कर देता है, इसलिए आपने हरगिज ये काम नहीं करना जी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। सर विल यू प्रोवाइड लाइफ टाइम असिस्टेंट? देखिए जी, लाइफ का तो मुझे पता नहीं है। लाइफ टाइम असिस्टेंट से मुराद ये है मेरी कि आपको जब जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आई एम अवेलेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फायदा आपकी वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम सॉल्व करने के लिए मौजूद होंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो भी टाइम रिक्वायरमेंट टाइम स्पैम के अंदर हो सका इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी, तमाम क्वेश्चन जो थे जो चैट बॉक्स में थे वो हमारे पूरे हो गए। इसके अलावा अगर कोई भी यूट्यूबर कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट और हैं, हम उसके जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह ताला जी। रोज गुलाब, इंशाल्लाह आपके साथ कोर्स में मुलाकात होगी और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मीन्स मैं काफ़ी वीडियोस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो मतलब जिसने कमेंट्स किए हुए होते हैं तो वो जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं वो हर एक को रिप्लाई देते हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक कोई हज़ारों लाखों की तादाद में आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं, आप हर किसी को रिप्लाई दे रहे हो? तो वो ट्रिक मतलब क्या है कि मतलब क्या जनरेट करते हैं या कुछ है इस तरह की ट्रिक कुछ? देखिए, जो पॉपुलर ब्लॉगर्स होते हैं और जो यूट्यूबर्स होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, दे हायर वन पर्सन, उन्होंने टीम हायर की होती है जो उन तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, उनको हार देते हैं। और आपको मैं ये बताऊं बहुत मजेदारी वाली बात कि इन कमेंट्स से भी अर्निंग होती है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, ये बात नहीं पता थी, तो यही मुझे इन कमेंट्स से भी अर्निंग होती है। आई एम श्योर कि आप में से शायद ही किसी को ये बात पता हो कि जो कमेंट्स होते हैं इसमें जो व्यूवर्स और जो फैंस जो हैं आपको एनिमेशन भेजते हैं और जो चैट बॉक्स के अंदर चीजें भेजते हैं उससे भी आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। यही वजह है कि पॉपुलर यूट्यूबर्स और ब्लॉगर जो हैं वो कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए चाहे उनको बंदा हायर करना पड़े वो हायर करते हैं, चाहे वो खुद दें वो खुद देते हैं। जब एक काम करने से पैसे आ रहे हैं तो कोई एक बंदा हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम आई राइट अक्सा? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे जी हैं। जी, ये इसकी लॉजिक है जी। निम्रा ने पूछा कि सर हमें इंस्टाग्राम की वीडियोस को डाउनलोड करके यूट्यूब पे पब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। अक्सा बेटा पता क्या निम्रा प्रॉब्लम पता है क्या, ये कॉपीराइट स्ट्राइक होती है। मतलब आपने किसी अच्छे इंस्टाग्रामर की वीडियो यूट्यूब पे डाल दी और जब उसको आपने कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई
तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और एक माह के अंदर अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको पड़ जाए तो आपका चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जी फजीला, आपने क्वेश्चन किया कि अर्निंग की स्टार्ट रेंज क्या होगी। जी जो अर्निंग है आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, लेकिन उसकी भी कोई उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है, उसकी डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं। वो नीश पे डिपेंड करता है, ऑडियंस पे डिपेंड करता है, व्यूज पे डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको जब सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको उसकी एक मिसाल दी थी कि टी सीरीज के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अर्निंग है वो रेयांस की है। अब वो क्या है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि किस यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो एडवर्टाइजर है वो किस चैनल पे एडवर्टाइज करना चाहता है, उसकी फेवरेट नीच क्या है। जैसा एप्पल आईएनसी ने 2020 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू खर्च किया, 237.15 बिलियन यूएस डॉलर यूट्यूब पे स्पेंड किया। तो क्या वो किसी कॉमेडी चैनल पे स्पेंड करेगा? नहीं, वो स्पेंड करेगा गैजेट्स के चैनल पे, वो स्पेंड करेगा व्लॉग्स के चैनल पे जहाँ पे कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हर उस चैनल पे एडवर्टाइजमेंट करेगा जहाँ पे एप्पल की इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मनी अर्निंग के लिए डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं जो आपको बताई जाएंगी। सिर्फ YPP ही सब कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों के अंदर कि वो YPP यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग है जिसको आप इस्तेमाल करके अर्निंग हासिल कर सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आइडम आपका कोई सवाल? अक्सा, अरसलान, ईमान, फैज भाई आपका कोई सवाल? फजीला आपका कोई सवाल? नाइला, निमरा, मैम सुरैया आपका कोई सवाल? नहीं है, ठीक है जी। किया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से कोर्स में मुलाकात होगी और हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। एक चीज़ की गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स के अंदर। बहुत सारे न्यू फ्रेश आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जिन लोगों का चैनल नहीं है वो बराए मेहरबानी चैनल मत बनाएं, अभी पहले 3 से 4 सेशन मेरे अटेंड कर लें फिर चैनल बनाएं। और जिन लोगों के चैनल हैं उनके साथ मैं इंशाअल्लाह 101 भी बातचीत करूँगा और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा ताकि वो अपने चैनल को ग्रो कर सके और बेहतर तरीके से आगे लेके चल सके। जी, फिर एक क्वेश्चन आया है, हैदर टीवी यानी हकीकत टीवी मस्ट नीडेड रिक्वायरमेंट्स। जी फैज साहब, बेसिकली मैं आपकी बात समझ नहीं सका, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? एनी हाउ, इंशाअल्लाह मजीद आपके कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। आप सब लोगों को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए। कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हाफिज़।